जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मुजम्मिल इकबाल। खोज के इस एपिसोड के अंदर हम ये तलाश करने की कोशिश करेंगे, खोज करेंगे कि हमारे ये पीपी 265 के साथ जो इसकी कटिंग हुई है ये किस तरह हुई है, इसके पीछे कौन है, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर और पीटीआई का इसके अंदर क्या मौक़िफ़ है। हमारे साथ इस वक्त हैं खालिद बिन सईद साहब। खालिद बिन सईद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ना सिर्फ सादकाबाद में बल्कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के अंदर। आप 3 टाइम प्रेसिडेंट बार के रह चुके हैं, सादकाबाद बार के, और पीटीआई का मुकदमा इलेक्शन कमीशन में भी पीपी 265 के हवाले से आप लड़ते रहे हैं। खालिद साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया और अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद आपको। अच्छा सर, इसकी अस्सलाम वालेकुम जी, एक्चुअल जो बहुत है, शुक्रिया। हाँ जी, एक्चुअल इसका सर ये हमें बताएं कि ये 265 की जो कटिंग हुई है ये किस तरह हुई है। 265 की कटिंग मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये प्री पोल रिगिंग जो है ये इलेक्शन कमीशन और मुतलका जो इंतजामिया है उनकी तरफ से शुरू की गई है। यही हल्का जो है सन 2023 में, इसी साल के शुरू में, ये जो हल्का बना है, ये नहीं बल्कि वो हल्का जिस पे इलेक्शन हुए थे, वो हल्का जो था पीएमएलएन के जो यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, एक्स एमपीए भी है, उनकी तजवीज पे बना था। और वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे मौजूद है। जो एप्लीकेशन चौधरी शफीक साहब ने उस 6 महीने पहले दी थी वो मौजूद है और वो नक्शा फाइनलिटी अख्तियार कर गया था। लेकिन उसके बाद जैसे इलेक्शन को लेट करने के लिए डिलेइंग टैक्टिक्स जो है गवर्नमेंट लेवल पे या इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस्तेमाल किए गए, तो उसमें एक इन्होंने कर दिया जी सेंसस के मुताबिक। पहले तो उस सेंसस पर जिस पर पूरी कौम को एतराज था, स्पेशली हमारे बलोच इलाके, एमक्यूएम या दूसरे इलाके, इनको एतराज था। ये उस सेंसस को ओवरनाइट जो था ये एक्सेप्ट करके और उस सेंसस की बेस पे जो था वो इन्होंने कर दिया कि जी ये जो है ना इलेक्शन जो है उस सेंसस की बेस पे होंगे। सेंसस में आबादी काउंट की जाती है, इलेक्शन में वोट काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हुआ ऐसे है कि सेंसस के बाद जो आबादी बनी है वो ये 265 की तकरीबन 4,41,000 समथिंग कुछ है। इसी तरह 266 की 4,11,000 कुछ है। सॉरी, इसकी जो जिसपे 265 की 4,38,000 है, 266 की 4,11,000 है, 265 की 4,11,000 है, और जो एडजेसेंट हल्का है जिसकी जो 263 है, 263 है, 263 की आबादी जो है वो 4,44,000 है। अब इस वक्त पहले था कि 50 चक वाला जो था वो सादकाबाद में शामिल था। ये जो सीना वार्ड वाले थे, जाफरपुर वाले, ये सादकाबाद में शामिल थे। अब ये देखें कि ये हल्का बंदी की एक तो पहली चीज के चंद्रामी, गोरचूड़ा, मसूरिया, हाँ जी, ये 3 इलाके जो बिल्कुल सादकाबाद के दिल के साथ हैं, ये जो है ये यहाँ से निकाल के ये 267 में शामिल कर दिए गए, एडजस्टेंट सादकाबाद के साथ है। और ये क्या इनकी कभी भी तरक्याती काम हो सकेंगे? उम्मीदवार वादे करेंगे लेकिन तरक्याती काम पॉसिबल नहीं है। इसी तरह सादकाबाद के जो 65 पे आ जाते हैं, 65 के साथ ये जो आपने 4 नाम लिए, कोकारी, अली अकबर बिंदौर है, सांगी, कोकारी है, अली अकबर सांगी है, वा फकीरा जी। इनमें जो 3 है ना, ये है यूनियन काउंसिल्स, और बंदौर बासिया का पटवार सर्कल जो है वो शामिल किया गया है। अब अगर सिंपली अगर आपको बताऊं तो ये जो है, आप जाएं टिल्लू रोड पे तो नहर के ऊपर एक बाउंड्री बन गई उसकी, 59 चक, 159 चक जो है मंठार की तरफ, ये एक बाउंड्री आ गई जी। और एक बाउंड्री जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप फखर से कह सकेंगे, आपने पहले सवाल किया था कि हम सादकाबाद में शामिल हुए हैं या रहीम यार खान आ गया है, तो मैं आपको फखर से ये कह सकता हूं कि केएफसी सादकाबाद में आ गया। केएफसी, अब हम अपना ये नज़द लिख सकते हैं कि मैकडोनल्ड के नज़द है, केएफसी के नज़द है। जी बिल्कुल जी, वो अब सादकाबाद की मतलब वो सूबाई सीट में
वो सादकाबाद के लोग काउंट होंगे। इत्तेहाद गार्डन रहीम यार खां बाउंड्री है। और माशाल्लाह ये एयरपोर्ट भी हमारे हिस्से में अब आ गया है, वो सादकाबाद में है जी। मोस्टली होता है कि सूबाई असेंबली में 2 थाने के करीब रखे जाते हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें 4 थाने मिल गए सूबाई असेंबली में। हमारा हल्का असर जो है ना वो बढ़ गया है। और उसके साथ हमेशा डेवलपमेंट के लिए अब देखें तहसील खत्म हो जाती है डगे के नजदीक जाके, जी। आगे हो गए रहीम यार खां, तो एसी इसके डेवलपमेंट फंड के लिए लड़ेंगे। डेवलपमेंट फंड थोड़ा होगा, एसी रहीम यार खां भी उसी हल्के के डेवलपमेंट फंड के लिए आएगा। सादकाबाद की जो एसी साहब हैं ये भी डेवलपमेंट फंड के लिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त बल्दियाती सिस्टम नहीं है। हाँ जी। जब बल्दियाती सिस्टम आ जाएगा उसके बाद जिला कौंसिल हमारे एमपीए के फंड में भी शरीक होगी और हमारी बल्दिया जो है वो भी डेवलपमेंट के फंड में आएगी साथ। तो ये एक बहुत गलत किस्म का फैसला है। और ये देखें कि जो जिन लोगों के साथ उनकी वो एडजस्टेंट से, ये था हल्का 200 पुराना जो था 264 उसके साथ, जहाँ पे उस्मान महमूद साहब या पीछे चौधरी शफीक साहब जिन्होंने विन किया, ये उनके हल्का का एरिया था। उन्हें यहाँ से आउट करके अब वो चले गए हैं, वो रहीम यार खां के शहर का दूसरा पोर्शन जो है उनके साथ मिला दिया गया। पहले वो दही सीट होती थी। सही। तो ये 78,000 आबादी की मैं बात कर रहा हूँ, वोट की बात नहीं कर रहा। तो 78,000 आबादी जो है ये डिस्ट्रिक्ट रहीम यार तहसील रहीम यार खां की ये सादकाबाद में शामिल कर दी गई। अच्छा, इसमें खालिद साहब ये आप जरा बताएं कि क्योंकि नून लीग के जो हलके हैं वो इसे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो सादकाबाद के साथ जो काम हुआ है वो असल में किया है टीचर साहबान ने, कि टीचर साहबान ने जो सेंसस के अंदर हिस्सा लिया है उन्होंने हमारा जो है उसमें हमारी आबादी जो है सादकाबाद सिटी की वो उन्होंने 4 से 5 लाख कम शो की है, जिसकी वजह से ये 4 जो पीसीज हैं इसकी तहसील रहीम यार खान की ये हमें ऐड करनी पड़ी है इसके अंदर। और इसके अंदर मैं एक और भी चीज ऐड करता चलूं कि पहले हम ये सुनते आए थे कि जो एनए की सीटें होती हैं उसके नीचे 3 एमपीए साहबान होते हैं एक एनए के नीचे, लेकिन ये हमारी जो 265 की सीट है इनके साथ 3 एमएनए साहबान होंगे। इसमें 172 भी है, 73 भी है और 74 भी है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये टीचर्स ने तो सेंसस किया है और सेंसस जो है वो काउंट किया जा रहा है कि पहला डिजिटल सेंसस है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये पहला डिजिटल सेंसस था और इस सेंसस में पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है। बढ़ के पाकिस्तान की आबादी जो है ये 24 करोड़ या 25 करोड़ के करीब चली गई, 24 करोड़ प्लस चली गई है। लेकिन अगर आप जाए साइट्स पे तो सादकाबाद की आबादी भी कम नहीं हुई। ये गलत कहा जा रहा है कि सादकाबाद की आबादी कम हुई है। सादकाबाद की आबादी जो है तहसील की वो 2-2.5 लाख बढ़ी है। अच्छा। लेकिन अगर आप, मैं फिर दूसरी बात यही करूंगा कि मैं गलत नहीं कह रहा, प्रपोज जो मैप्स हैं या प्रपोज जो थी ऑलरेडी, जिसे इलेक्शन कमीशन की जुबान में फॉर्म 7 कहा जाता है, जो इब्तदाई हल्का बंदियां दी जाती हैं ना उनको फॉर्म 7 कहा जाता है। फॉर्म 7 पे जो नक्शा जात है वो आपको खुद बता देंगे कि उसके बिल्कुल नीचे ऑथेंटिकेटेड बाय लिखा होता है। अच्छा। वहां पे किसी टीचर का नाम नहीं है, सही है। वहां पे किसी इलेक्शन ऑफिस वाले का नाम नहीं है, हाँ वहां जी। पे नाम लिखा हुआ है ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां। सही। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हाँ सही बात है, वो एक तो जिले लीड का कर रहे हैं हेड जिले को। जो सया सफेद का मालिक है जी, और वो टीचर जो है उसके ऊपर जाके ऑर्डर करे? बिल्कुल नहीं, ये मैनिपुलेशन हुई है। और इसके रिजल्ट तो देखें जो भी निकले, ताकि कल किसी जगह पे मैं ऐसे बात मतलब खुफिया बात थी मैंने वो रोकी है, तो वहां पे बड़े फख्र से कहा गया है कि जी 11 चक तो मेरे ने, जो नया हल्का शामिल हुआ है वहां पे कहा गया बड़े फख्र से कि 11 चक तो मेरे ने। ठीक, तो लेकिन इसके अंदर ये भी बात कही जाती है ना जी कि उनकी तरफ से डिनाई ये भी है कि ये अगर हमने ये ऐड करवाए हैं तो ये इसके अंदर पंजाबी अक्सरियत नहीं है, ये सराइकी बेल्ट है।
ये भी जो है इसमें बिंदौर भी है, कुकारी भी है, ये इसमें वाह फकीरा है या अली अकबर सांगी है। तो ये सराइकी बेल्ट के ये वोट हैं, ये पंजाबी बेल्ट नहीं है। ये ठीक हो गया। वहां पे जो है वाह फकीरा, ये अक्सरियती पंजाबी इलाका है और अक्सरियती अराइन जो है लोग वहां पे आबाद हैं। और अली अकबर सांगी और कुकारी के बहुत थोड़े से वोट हैं, 5-6 हज़ार के करीब वोट है। अच्छा। और जो अली अकबर सांगी है ये मिक्स्ड है। बंदौर का जो है पटवार सर्कल, इसमें सराइकी जो आबादी ज्यादा है। अब ये देखें कि इस इलाके से इतने खौफजदा थे, ये जो 4 यूनियन काउंसिल है, रहीम यार खां वाले भी खौफजदा थे, हमारे तो सर पे पड़ी थी, वो खौफजदा थे। वहां पे हमारे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वो बताते खुद 8-10 लोगों को लेके पहुंचे, उनकी अपील कोई नहीं थी। और वहां पे जाके उन्होंने एक ही बात की, ये इलाके हमारी तरफ ना डाले जाएं। वहां पे पूछा गया कि जी आपने कोई अपील फाइल की है? उन्होंने कहा जी अपील नहीं की, लेकिन हल्का बंदियां सही बन गई। अच्छा, ठीक ठीक। उन्होंने कहा जी आपको जब बुलाया नहीं है, जिनको मसला है वो आ गए हैं, आपका शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली है। मसला है कि ये जब अगर निकलते हैं तो रहीम यार खां की जो इस वक्त का ब्लॉक बना दिया गया है उम्मीदवारों के लिए, वो ब्लॉक टूट जाना था। वहां के जो कैंडिडेट थे वो भी डिस्टर्ब होना था। लेकिन मैं वो बात, मुजम्मिल साहब, मैं बार फिर कह रहा हूँ कि नक्शे के ऊपर ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खां। अब जो नक्शे बने होंगे ना, वो तो फॉर्म डिस्ट्रिक्ट 7 हेड है में उन्होंने करना है। जी। अभी जो नक्शे आए होंगे ना, वो जो 30 को आए हैं, वो फॉर्म 7 में आ गया। मतलब ये जो डिलिमिटेशन है, फाइनलिटी अख्तियार करके फॉर्म 7 पे आ गई। अब अगर किसी ने चैलेंज करना होगा तो फॉर्म 7 को चैलेंज करेगा। जी। अच्छा खालिद साहब, जरा मौजू को चेंज करते हैं कि आइंदा इलेक्शन आप कब देख रहे हैं? देखें, इलेक्शन जो है ना, मेरा ख्याल होना चाहिए। अगर हमें जो हमारा डेलीगेशन गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी थे, सीएम भी थे, आर्मी चीफ भी थे, अगर तो उनका मिशन कामयाब हो गया, हमें कोई इमदाद मिल जाती है। ये इमदाद नहीं है एक्चुअली, ये एक्चुअली हम कुछ बेचने गए हैं, उसकी कीमत हमें मिलेगी, ये मिलनी है। अब वो कौमें जो है हम पे ट्रस्ट करके हमारी वो चीज खरीदने को तैयार हैं, तो हमें फौरी पैसे मिल जाएंगे। अगर फौरी पैसे मिलेंगे तो फिर इलेक्शन लेट हो जाएंगे। और अगर वहां से जवाब मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो इलेक्शन लेट हो जाएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो इलेक्शन जो है वो इस वक्त होंगे, क्योंकि अच्छा जो सर, फिर इसमें हमने आप जाना है उनके। जी जी। पीपी 265 से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट किसे देख रहे हैं? कि मेरी मालूमात के चौधरी मुताबिक सजाद अहमद वड़ैच। आप भी इसके कैंडिडेट हैं। ये मौजूदा जो हमारे बार के सदर हैं हफीज साहब, वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी हुई है इसके लिए। सर, चौधरी सजाद अहमद वड़ैच साहब उम्मीदवार होंगे अगर कोई ऐसी पार्टी पॉलिसी चेंज ना हुई। और अगर वाली बात मैं करता नहीं हूँ, चौधरी सजाद वड़ैच साहब ही उम्मीदवार होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो विन करेंगे। अच्छा, बाकी ये चीज रह पीपी के गई ऊपर जो बाकी आपने कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने जी अप्लाई किया हुआ है? बाकी इसके ऊपर अप्लाई 265 के ऊपर कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है? क्योंकि पीटीआई की अप्लाई एक तो हमने ये भी सुना था कि जो जी, मौजूदा हालात चल रहे हैं, हो सकता है उसमें वुकला साहिबान ही कैंडिडेट हों। वो पार्टी पॉलिसी है कि वुकला हो सकते हैं। सही साकिब साहब ने अप्लाई किया हुआ है और इसी तरह सेकंड लाइन में राव अताउर रहमान साहब ने भी अप्लाई किया हुआ है। तो लेकिन हम जो स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, इंशाल्लाह चौधरी सजाद साहब ही कैंडिडेट होंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ राब्ता रहेगा। खालिद साहब, इंशाल्लाह बहुत जी, शुक्रिया टाइम बहुत देने का। शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज।